ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बेटा एक है ना ब्लूटूथ लेकर है मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा इसका एक प्रूफ मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने डिमांड किया था, ठीक है, तो मैं एक सेकंड में इसको ज्वाइन कर लूं ताकि मुझे तुम्हारी आवाज है, क्योंकि आज आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। ठीक है, हाँ एक प्रूफ बता देते हैं अपन। बोलो दोनों में से कौन सा प्रूफ बताओ, पहला वाला दूसरा वाला? सेकेंड वाला सर। चलो सेकंड वाला बता देते हैं। ध्रुव और इसने बोला था, ध्रुव ने बोला था ना बेटा दोबारा बताने के लिए, तो देखो प्रूफ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ज्योति समझना इसको, मैं क्या करूंगा, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूंगा पहले वाला सॉरी let x be an arbitrary element of a intersection b का कॉम्प्लीमेंट। मैंने x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यदि ये इसका x इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो बेटा ये इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, इसमें कोई डाउट? नो सर। किसी को दिक्कत है? ज्योति क्लियर है? यदि मैंने x इसका एलिमेंट लिया है तो ये इसको बिलोंग करेगा, और बेटा यदि ये कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। अब यदि x ए कॉम्प्लीमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, तो बेटा x ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा, और डज नॉट बिलोंग से इसलिए और आएगा, और x बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। x ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा और x बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब यदि x ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, और x बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। ये समझ में आया? यस सर। तो x किसको बिलोंग कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब x एलिमेंट मैंने इसका लिया था और आ गया इसका, x एलिमेंट इस मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर आपका।
चलिए, तो ये पहला प्रूव हो गया कि बेटा, अब मैं इसका उल्टा ले लेता हूं, मैं इसका रिवर्स ले लेता हूं। रिवर्स देखो, लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ, let y be an arbitrary element of, उल्टा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहा हूं मैं वहां, तो ये आ गया बेटा y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो यदि y a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो a को बिलोंग नहीं कर रहा, और y b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और का मतलब डज नॉट बिलोंग्स में एंड होता है, तो यह हो गया y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आया क्या समझ में? यस सर। भाई दोबारा समझा देता हूं, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और y does not belongs to b. So y does not belongs to a, और क्योंकि और does not belongs है इसलिए इंटरसेक्शन, so y belongs to a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसका एलिमेंट लिया था और इसका आ गया, so therefore a complement union b complement is the subset of a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आती है, और हमें पता है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। So there, so from first and second, A intersection B का complement equal to A complement union B complement, इसलिए ये इसका प्रूफ हो गया। वैसा प्रूफ जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा, मैं ये मानता हूँ। कोई भी प्रूफ पूछा जाए या नहीं जाए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम वापस से हमारे टॉपिक पे आ जाते, हाँ हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम वापस से, और किस तरह से हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये देखो। मैंने एक प्रॉब्लम तो लास्ट क्लास में सॉल्व करवाई थी, एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अब ये क्या बोल रहा है, ये समझो। लेट ए एंड बी बी सेट्स if A intersection X equal to B intersection X equal to 5, A intersection X equal to B intersection X equal to 5, and A union X equal to B union X for some set X, for some set X, prove that A equal to B। तो हमें A और B आपस में इक्वल प्रूव करना है। We have to prove that A equal to B। अब समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा, मैं इसको लूंगा A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। क्या इक्वल प्रूव करना है बेटा, सब बोलेंगे equals to B। तो A के साथ दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर देंगे, जैसे पिछले वाली प्रॉब्लम में किया था, A के साथ दोनों को इंटरसेक्शन कर। अब बेटा ध्यान से समझना, A यूनियन X और A इन दोनों में कॉमन क्या है? A कॉमन बेटा, A कॉमन है। A यूनियन X और A में क्या कॉमन है? A कॉमन, क्योंकि A यूनियन X A से बड़ा हो गया और A,
तो ए से बड़ा और ए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए कॉमन है। ये समझ में आया? ए जो लिखा, यस सर। Yes, sir. ज्योति बेटा तेरे को समझ में आ रहा है ए कैसा आया? ज्योति Yes, sir. चलो अब देखो इधर, पीयूष है ना क्लास में, सब है ना? अब बेटा इधर देखना, Yes, sir. चलो देखो बेटा, अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी दर्शित ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। बेटा ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? B intersection 5 5. फाइव के इक्वल, तो फाइव रख दोगे बेटा इसको, और फाइव को किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। Yeah. तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। चलिए वापस से फिर स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब दोनों को बी के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं, बी के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं। चलो बी इंटरसेक्शन है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बेटा बी और बी यूनियन एक्स में क्या कॉमन है? बी। बी। बेटा बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? देखो 5. 5। फाइव, और इसको उल्टा लिख दे ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है। यस सर। Yes, sir. और बेटा फाइव को किसी के साथ भी यूनियन करते हैं तो यही आएगा। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया बेटा? बी के इक्वल। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, A equal to B. ए इक्वल टू बी आ गया बेटा। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखने पर ए इक्वल टू बी आ गया। So from first and second a equal to b। क्या सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes, sir. किसी को Yes, दिक्कत है? sir. किसी को इसमें दिक्कत है? No, sir. तो ये a इक्वल टू बी आ गया। तो इस तरह से ये प्रूव होगा आपका a इक्वल टू बी। क्लियर है? यस सर। दोबारा बताना है कि कहीं पे भी आंचल, दर्शित, मृदुल, जिसे चलो अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा, क्योंकि अब हमारा लास्ट पार्ट आ गया अब सेट्स का। अब हम कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं आपको, वो फॉर्मूले हमें याद करने हैं। हम अब अगली जितनी भी प्रॉब्लम करेंगे हम दो मेथड से करेंगे, एक तो वेन डायग्राम से भी करेंगे और एक फॉर्मूले से भी करेंगे। पहला फॉर्मूला एन एडेस, एडेस मतलब नोट है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट में से यदि मैं ए को माइनस कर दूंगा तो हमारा एन एडेस नोटे आ जाएंगे। एन नोटे, नोटे लाने के लिए हम क्या करेंगे? ए नहीं है तो टोटल यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हटा दोगे आप, तो बेटा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन एडेस आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब सेकंड, ए बट नॉट बी, हम कर चुके हैं पहले, दोबारा समझा रहा हूं। ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है। ए तो है लेकिन बी नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डेस।
ए तो है लेकिन बी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए बट नोट बी। अब ए बट नोट बी कैसा आएगा? ए में से ए और बी का कॉमन हटा दोगे, बताया था ना बेटा, ए माइनस बी में। ए माइनस बी देखो देखो, जिसको नहीं पता है वापस से दोबारा बता देता हूं। ये देखो देखो, ये ए है, ये बी है। बेटा ये वाला पार्ट निकालना है। दिस इज ए बट नोट बी, ए माइनस बी। तो ये कैसा आएगा? ए में से ये कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, वो हटा दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? ए बट नोट बी। यस बोलिए सर। बेटा। यस सर। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा ए बट नोट बी का। इसको बोलते हैं ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डेस। अब इसी तरह से सेम तीसरा फॉर्मूला आया हमारा बी बट नोट है। बी बट नोट है, बी तो है लेकिन ए नहीं है। बी बट नोट है मतलब बी माइनस है, बी तो है लेकिन ए नहीं है। बी बट नोट है, तो बेटा बी में से ए और बी दोनों का कॉमन हटा दोगे तो बी माइनस से आ जाएगा। उसी तरह से क्या थर्ड फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट है बेटा Yes, थर्ड sir. फॉर्मूले में? सर नो सर। चलिए फोर्थ फॉर्मूला देखो, ए और बी। और का मतलब होता है बेटा यूनियन, और यदि मैं वर्ड में बोलूं तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक, मतलब कम से कम मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो यूनियन। और बेटा ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसा आया अभी समझा रहा हूं। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज एन ए और बी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक, दोनों में से कम एक के होने की। एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों का कॉमन हटा देंगे। अब ये दोनों का कॉमन क्यों हटाया बेटा, इसको समझो। ये हमने कॉमन क्यों हटाया इसको समझो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ये देखो ए और बी, सब में मान लेता हूं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, इसमें बी और इसमें सी। अब यदि आपको एन ए और बी निकालना है, एन यूनियन बी, यूनियन मतलब तीनों को मिला के लिख दो, तो आना क्या चाहिए बेटा? क्या आना चाहिए एन ए यूनियन बी में? बोलो क्या आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। अब देखते हैं बेटा, यदि मैं एन ए प्लस एन बी लिखता हूं, सपोज एन ए और एन बी, तो एन ए का मतलब है ए प्लस बी, दिस इज एन ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए? ए प्लस बी। ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए सेट ए के अंदर? ए प्लस बी। और बोलो बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए? बी प्लस सी। तो कौन एक बार ज्यादा आ रहा है? देखो आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहां पर आ क्या गया भाई? एन ए और एन बी को ऐड करने में क्या आ गया? बी दो बार आ गया बेटा। ये तो ये है क्या? ये बी, ये क्या है? बी क्या है? सर ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, वही आएगा जो पहले था। इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से बना बेटा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से ये आपका एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बना। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर।
तो आपको याद रखना है एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला जो काम में आएगा हमारे, ठीक है। नाउ फिफ्थ फॉर्मूला, neither A nor B, neither A nor B। neither A nor B का क्या मतलब होता है ये समझो। neither A nor B का मतलब होता है ना तो A है और ना B है, मतलब A भी नहीं है और B भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो बेटा ध्रुव आप बताइए डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस किसके इक्वल होगा? उल्टा करते जाओ सबका, ए डेस का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का उल्टा यू, यूनियन बी बी का होल डेस। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ए डेस का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का यू और बी डेस का बी का होल डेस। दिस इज नाइदर ए नॉर बी, ए यूनियन बी का होल डेस। अब होल्डेज कैसे हटता है बेटा, किसमें से हटाते हैं जब होल्डेज हटता है? यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दोगे तो होल्डेज आ जाएगा। दिस इज नाइदर ए नॉर बी, ये हमारा नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला है। ना तो ए है ना बी है, तो ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। हाँ बेटा दोबारा बताना है कि कहीं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नाइदर ए मतलब ए डेज, नॉर बी बी डेज। अब इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहा हूं। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगता है, उल्टा करते जाओ, ए डेज का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का यू, बी डेज का बी का होल डेज, ये दोनों इक्वल। और होल डेज हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दोगे तो होल डेज आ जाएगा। इसी तरह से देखो एक और फॉर्मूला यहां पर मैं डिराइव करता हूं, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, ना तो ए है ना बी है, नहीं ना, या तो ए नहीं है या बी नहीं है, मतलब नॉट ए मतलब ए डेज और मतलब यूनियन बी डेज। बेटा इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ से लिखो, कैसे लिखोगे बोलो? ए सर ए इंटरसेक्शन बी बी का होल डेज, उल्टा कर दिया भाई तीनों को, होल डेज। और होल डेज हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। क्लियर है? यस सर क्लियर है? ये आपका इसका फॉर्मूला है। यस सर चलिए ये सब यूज करेंगे, ये अभी आपके यहाँ काम नहीं आएंगे, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले आपके प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे, यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ नहीं काम आता, यहाँ तो ये वाला काम आएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला, ए और बी और सी, ये फॉर्मूला काम में आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑफ, ये फॉर्मूला काम में आएगा, ए बी एंड सी। और ये होता है बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए और बी का कॉमन हटा देंगे, बी और सी का कॉमन हटा देंगे, सी और ए का कॉमन हटा देंगे और तीनों का कॉमन ऐड कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला, ए और बी और सी, ए और बी और सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको मैं प्रूव कर देता हूं, लेकिन मैं इसको पहले जनरल प्रूव करके बताता हूं बेटा, समझना बेटा सब। ए बी सी, मुझे इनका यूनियन करना, मतलब ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये सब आना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना है ये समझो।
यदि मैं Na की बात करूं, ये Na है कि नहीं है Na जिस पर राइट लगाया मैंने, ये Na है कि नहीं है, बोलो, जिस पे मैंने राइट लगाया ये Na है कि नहीं है? यस सर। चलो बी को, बी पर राइट लगाओ, ये है, ये है, ये है, ये है, कोई दिक्कत? फिर मैं सी पर राइट लगाऊं, एनसी, मैंने ये 3 चीज की। इन तीन चीज को ऐड करने पर मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर एक ज्यादा आ गया, यहाँ 2 ज्यादा आ गया, यहाँ 1 ज्यादा आ गया, यहाँ 1 ज्यादा, तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ए और बी का कॉमन हटा दिया। ए और बी का कॉमन मतलब इन दोनों में से हटा दिया, ये ए और बी का कॉमन, ये ए और बी का कॉमन हटा दिया, तो ये तो सही हो गया बेटा। फिर बी और सी का कॉमन हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर मैंने सी और ए का कॉमन हटा दिया, ये सी और ए का कॉमन हटा दिया, सब सही हो गया, लेकिन ये हट गया पूरा, ये हट गया बेटा, तो इसको वापस से ऐड कर दिया, ये आ गया इसका कॉमन यूनिट। दोबारा समझा, ए बी सी, ए, ये ए है बेटा जिस पर राइट लगाना है कि नहीं? यस सर है। सर ये बी है जिस पर राइट लगाना है, और ये सी है जिस पर राइट लगाना है। अब मुझे ए बी सी, ए और बी और सी मतलब इन तीनों का यूनियन में ये एक ज्यादा बार आ गया, ये 2 ज्यादा बार आ गए, ये एक ज्यादा बार आ गया, ये एक ज्यादा बार आ गया, तो ये अभी तक मैंने ये 3 चीज की बेटा। अब मैंने ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन इन दोनों में से ये कॉमन हटा दिया, तो ये हटा दिया, तो ये हट गया और ये हट गया, कोई दिक्कत? ये हो गया। फिर मैंने बी और सी का कॉमन हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। फिर मैंने सी और ए का कॉमन हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब सब कुछ सही हो गया, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, ये हट गया, तो इसको वापस से ऐड कर दिया, तीनों का कॉमन। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये तो देखने का तरीका है बेटा कि फॉर्मूला ऐसा बना। तो फॉर्मूला याद कैसे रखोगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, फिर ए और बी का कॉमन हटा दोगे, फिर बी और सी का कॉमन हटा दोगे, फिर सी और ए का कॉमन हटा दोगे, और लास्ट में तीनों का कॉमन ऐड कर दोगे, लास्ट में तीनों का कॉमन ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो इसका प्रूफ पूछा जा सकता है आपको, प्रूफ देखो, ये यहां तक समझ में आया क्या? मैंने इसको x मान लिया, यस सर। तो ये आ गया x यूनियन सी। x यूनियन सी क्या हो गया, nx प्लस nc माइनस x इंटरसेक्शन सी। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है बेटा यहां तक? अब मैं x की वैल्यू रख देता हूँ बेटा, x की वैल्यू है हमारी a यूनियन b, ये a यूनियन b रख दिया, a यूनियन b इंटरसेक्शन सी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ना, a यूनियन b का फॉर्मूला लगा दो, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन b, ये आ गया NC, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रोल लगा दो, एन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत? नो सर। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
इसको दोबारा लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लागू दिया। कोई दिक्कत अब? नो सर। अब चाहो तो ए इंटरसेक्शन सी को थोड़ी देर के लिए आप वाई मान लो ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए, और बी इंटरसेक्शन सी को जेड मान लो। तो ये आ गया हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन सी माइनस एक्स वाई इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। कोई दिक्कत? No, वाई sir. यूनियन जेड। अब बेटा वाई यूनियन जेड का फॉर्मूला लगा दो जो अभी लगाया था अपने, एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन सी माइनस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड। कोई दिक्कत इस वाले स्टेप में? No, sir. माइनस कर दो, मतलब माइनस ओपन कर लो, एन ए प्लस एन बी। बेटा इस एन सी को मैं आगे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन वाई माइनस एन जेड और माइनस प्लस एन वाई इंटरसेक्शन जेड। कोई दिक्कत? No, sir. अब y की वैल्यू रख दो बेटा। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? A intersection C. तो a इंटरसेक्शन c रख दिया बेटा। z की वैल्यू रख दो, b इंटरसेक्शन c। और बेटा प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? a इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन c में कॉमन क्या आएगा? C. नहीं, तीन दोनों का कॉमन, ये भी इंटरसेक्शन है ये भी इंटरसेक्शन है, तो दोनों का कॉमन मतलब तीनों का कॉमन। ए इंटरसेक्शन, भाई ऐसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक ही बात है, दो बार सी लिखने का कोई मतलब नहीं। देखो बड़ा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा इसका प्रूफ आ गया इस फॉर्मूले। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रूफ है, यही हमें प्रूव करना था। आया क्या? आया क्या? Yes, दोबारा sir. बताऊं? दोबारा बताऊं बेटा? दोबारा बताना है? No, sir. आ गया। No, आ sir. गया। तो अब अपन इस पे प्रॉब्लम कल करेंगे, ठीक है ना? इवनिंग में 7 बजे मिलना ही है अपन को, ठीक है? इस पे प्रॉब्लम अब बस अब अपन को प्रॉब्लम करनी है, कोई प्रूफ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब फॉर्मूले हो गए, बस हमें क्वेश्चंस करना है बस। तो कल से अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पूछे जाएंगे। प्रूफ नेग्लिजिबल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका आगे की चीजें आपका पूछा जाएगा, बस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा? चलिए ठीक। Thank you.